चलो यूपी बोर्ड क्लास 9 का हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे, इसका नाम है रेखा एवं कोण। तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लास देख कर लिए थे। हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, संरेखी बिंदु क्या होते हैं, असंरेखी बिंदु क्या होते हैं, हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोण किसे कहते हैं। देखो हम लोग किरण पढ़ लिए हैं। मान लेते कोई दो किरण है और दो किरण का अगर कोई एक जो शीर्ष होता है वो उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। हमें पता है कि एक किरण के एक ही अंत बिंदु होते हैं। तो अगर कोई दो किरण है, जैसे ये एक किरण है ओ ए और ओ बी, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ओ है। क्या है? ओ। ठीक है। तो कोई दो किरण है जिनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ओ है। तो यह जब इस तरह से हो जाएंगे, कोई दो किरण हो जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो यह एक कोण का फॉर्मेशन करते। क्या करते हैं? एक कोण का फॉर्मेशन करते हैं। यानी दो किरण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोण। ठीक है। ये देखो अब यह कोण के यह क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाते हैं? इन्हें बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। ठीक है। इंग्लिश में से बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं? आर्म। ये क्या कहलाएंगे? भुजा कहलाएंगे। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। कोई दिक्कत? तो ओ बिंदु का शीर्ष है तथा ओ ए और ओ बी क्या है? भुजा है। और ये कहलाएगा कोण। क्या कहलाएगा? कोण। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? कोण। अब आगे हम देखते हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार ये तो लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके, इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। कोणों के प्रकार क्या होते हैं? देखो कोई भी कोण है वो उसका मुंह कितना खुला है, उसका मुंह कितना खुला है और कितना हम लोग मेजर कर रहे हैं। इस आधार पे कोण का हमको मिला के 6 प्रकार पढ़ेंगे। क्या प्रकार पढ़ेंगे? 6 प्रकार। धीरे धीरे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण यानी सबसे छोटा कोण। न्यून कोण यानी सबसे छोटा कोण, जो मतलब इनके श्रेणी में सबसे छोटा कहलाएगा। न्यून कोण का मेजरमेंट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। बैठ जाओ बैठो, काटे के बैठो। ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। ठीक है। बात सुना रहा है? अगर अब दूसरा है समकोण। समकोण का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। 90 डिग्री के बराबर तो क्या कहलाएगा? समकोण। इंग्लिश में से बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला है अधिक कोण। अगला क्या है? अधिक कोण। इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा रिजु कोण। रिजु कोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसका मेजरमेंट डायरेक्ट कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। कितना होता है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रतिवर्ती कोण। क्या है? प्रतिवर्ती कोण। इसको इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। इसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता। अगला है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मेजरमेंट डायरेक्ट कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। बात सुन रहा है? किसी को दिक्कत? यह कोणों के प्रकार है। कोण के साथ हम लोग कोणों के अलग अलग प्रकार लिख सकते हैं। यह पिछली कक्षा में तो लोग पढ़ चुके, इसलिए थोड़ा तेजी से समझे हम लोग। अब आगे हम लोग समझेंगे कोणों के युग्म। कोणों के युग्म। चलो अब नेक्स्ट देखो हम लोग समझेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो ये हम लोग एक पढ़ेंगे पूरक कोण पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? समपूरक कोण पढ़ेंगे। यह दोनों से क्वेश्चन बन के आ जाता है। एग्जाम है ना, बीच में से दे देता है कि यह मतलब एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन, इसमें टॉपिक दे देगा, यहाँ ये पूरक है तो ये समपूरक है, ऐसे करके दे देगा। तो तुम लोग याद रख लो इसको ना, टर्म याद कर लो। पूरक कोण क्या होते हैं तो ध्यान समझना कि जैसे दो कोण है, दो क्या है? कोण है। अगर दोनों का सम यानी जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है? 90 डिग्री, तो यह दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। कोई दिक्कत? क्या कहलाएंगे? पूरक। अगर कोई दो कोण है जिनका योग 180 डिग्री आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? समपूरक। क्या कहलाएंगे? समपूरक। बात समझ रहा है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो परिभाषा उतना कुछ खास नहीं है, बस हम लोग को समझना है कि बस यही तो परिभाषा है ये कि इफ अ पेयर ऑफ एंगल the sum is 180 degree then it is known as the supplementary angle. If the sum of a pair of angle is 90 degree then it is known as कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। यानी यदि किसी दो कोणों के युग्म का योग कितना है? 90 डिग्री, तो पूरक कोण कहलाएंगे।
यदि किसी कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन देगा बना के और वही में कहीं दे देगा हाँ ये पूरक है तो ये समपूरक है। तो याद रखना, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो दोनों क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। या तो मान लेते हैं अगर क्वेश्चन दिया है कि भाई एंगल एक्स और एंगल वाई पूरक है, इसका मतलब दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। बात सुन रहे हैं। और जैसे एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए है और एंगल बी है, ये एंगल बी है और दोनों समपूरक है, तो इसका मतलब क्या समझोगे तुम कि दोनों का सम कितना है। उसके कहने का मतलब है कि दोनों का सम 180 डिग्री है। बात समझ आ रहा है, ये याद रखना बात तुम लोग। बात समझ आई। चलो ये तो क्वेश्चन में आने वाला सवाल है, भी हम लोग समझेंगे कैसे आ रहा है। अब एक दो क्वेश्चन सुने, ये जितनी भी परिभाषा लोग पढ़ रहे हैं, ये परिभाषा आगे आने वाले क्वेश्चन को समझने में और आगे जो लोग प्रमेय पढ़ेंगे, उपपत्ति पढ़ेंगे, उसको समझने में क्या होगा, काम देगा। बैठ जाओ यार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आसन्न कोण। क्या पढ़ेंगे, आसन्न कोण। आसन्न कोण को इंग्लिश बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। आसन जिसे बैठते नहीं, आसन वो वाला कोण वो नहीं है। आसन्न कोण का मतलब होता है कि कोई दो एंगल, जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल का बात हो रहा था, यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल यानी कोणों के युग्म का बात होगा। किसका बात होगा, कोणों के युग्म का बात होगा। अब समझो, मान लेते कोई दो कोण है जिनका एक शीर्ष क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ होगा। कोई एक पेयर ऑफ एंगल, देखो एक एंगल ये है, ये एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, ठीक है। मान लेते हैं एक एंगल ये, एक एंगल ये है। तो अगर कोई दो कोण है तो ये दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, इसमें दो तीन पॉइंट समझना। पहला, तो दोनों का एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन दोनों का एक उभयनिष्ठ क्या होनी चाहिए, किरण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किरण या रेखाखंड या रेखा जो भी बोल दो, ठीक है। एक उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भुजा। बात सुना है। तो यह एक आसन्न कोण है, तो इसके क्या है, एक कॉमन शीर्ष है यानी उभयनिष्ठ शीर्ष है, और एक उभयनिष्ठ क्या है, भुजा। उभयनिष्ठ क्या है, भुजा। और जो विपरीत भुजा है, या जो भुजा है, जो अतर भुजा यानी कि जो अन्य भुजा है, यह इसके क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे, या एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। बात समझ रहा है, ठीक। बात समझ में आया। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण वे कोण होते हैं जिनका कोई एक क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, और एक क्या उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो दूसरी भुजा मतलब जो अन्य भुजा वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे। तब क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। बात समझ आया, ठीक है। जैसे हम बोले कि यह कोण और एक यह कोण ऐसे, और यह कोण यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, ये तीन। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो बताओ, ये एक, ये दो, ये तीन, क्या तीन और एक आसन्न कोण कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ भुजा है नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष है लेकिन उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो आसन्न कोण होने के लिए तीनों पॉइंट का क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और जो अन्य भुजा वो एक दूसरे क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तभी क्या होगा, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहलाए। किसी को दिक्कत, बात समझ में आया। इसको लिख लो और अपनी भाषा में तुम लिख भी लो, हाँ ये होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, लिखो। चलो अब ध्यान समझो, ये हम लोग का ये हमारा लास्ट परिभाषा रहेगा ये। इसके बाद हम लोग को पढ़ना अभिग्रहित पहला, इस चैप्टर का पहला अभिग्रहित पढ़ना है। जो हम लोग परिभाषा पढ़े उसी की मदद से हम लोग अभिग्रहित को क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कोणों का, पहले रैखिक युग्म समझ लेते हैं। यही हमारा क्या रहेगा, अभिग्रहित रहेगा। तो पहले कोणों का रैखिक युग्म समझो, सिंपल समझो। मान लेते हमारे पास कोई दो कोण, क्या हो, दो कोण हो, यानी एक पेयर यानी कोणों का क्या हो, एक युग्म। क्या हो, कोणों का एक युग्म। अगर कोणों के युग्म का योग क्या आ रहा है, युग्म का योग 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 180 डिग्री। सेम वही संपूरक जैसा हो गया, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये हमारा एक लाइन है, ये क्या है, लाइन है। ये एक अल्फा, ये एक बीटा है। तो दोनों कोणों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई दो कोण है, रेखा कोण युग्म है, कोणों का युग्म है, अगर दोनों कोणों का युग्म का योग कितना हो रहा है, आराम से रुको। दोनों जो कोण है उनका योग अगर 180 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म। बात सुन रहा है, क्योंकि यह दोनों कोणों को जब मिला देंगे ना
तो ये क्या, इसका जो अपोजिट साइड रहेगा, जो अपोजिट भुजा रहेगी, जो विपरीत भुजा रहेगी, वह एक सीधी रेखा का रूप ले लेगी। क्या ले लेगी? सीधी रेखा का रूप ले लेगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। बात सुनना, जैसे एक ऐसे समझो, ऐसा है, ये कोण है यहाँ से, फिर अगला कोण ऐसे है, ठीक। ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। तो दोनों को जब एक दूसरे पर रखेंगे तो जो विपरीत वाली भुजा है वो किसका रूप ले लेगी? एक सीधी रेखा का रूप ले लेगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? कह रहे हैं कि यह अलग कोण है ये, और ये अलग कोण है। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, दोनों के दूसरे पर रखेंगे तो जो विपरीत वाली भुजा है वह क्या करेगी? एक रेखा का रूप ले लेगी। बात समझ में आया? ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख से लग रहा नहीं कि कोई आदमी है जो मुंह फुला के बैठ गया, विमुख हो गया है, नहीं, अजीब नाम लग रहा है। शीर्षाभिमुख कोण, कोई आदमी है मुंह फुला के बैठ गया, विमुख हो गया है, हम नहीं बोलेंगे ना ऐसा। इसको इंग्लिश बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें मान लेते हैं कि ये दो, एक लाइन है, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम, ये एक दूसरे किसी पॉइंट ओ पर काट रहे। क्या कर रहे हैं? किसी पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। तो इनके जो विपरीत वाले कोण, ये देखो, ई कोण है एक, ये कोण है दो, ये 3 और ये 4 है। तो एक का विपरीत कौन है? 2, और 3 का विपरीत कौन है? 4। तो ये दोनों दूसरे क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। हम पूछेंगे उधर 3 का शीर्षाभिमुख कोण कौन है? तो कहोगे 4, और एक का शीर्षाभिमुख कोण 2, और ये दोनों आपस, ये क्या होंगे? ये 1 और 2 आपस बराबर होगा, 3 और 4 आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। बात सुन रहा है? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण आमने सामने, कैसे दो कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर। बात सुन रहा है? तो 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर। 3 और 2 बराबर नहीं है, 3 और 2 बराबर नहीं। अभी आगे हम जब अभिगृहित 1 पढ़ाएंगे तब बताएंगे इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, समझाएंगे कैसे। ठीक है, अब आगे देखो। अब अगला हम लोग को पढ़ना है प्रतिच्छेदी तथा अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी तथा अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि कोई एक रेखा किसी दूसरे रेखा को काट रही है कि नहीं काट रही है। अगर अच्छा समझो, जैसे ये एक रेखा, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, तो ये दूसरे काट रहा है पॉइंट ओ पर। कहाँ पर काट रहा है? पॉइंट ओ पर। तो पी और क्यू क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। और तुमसे पूछे, बताओ, एक ये रेखा है, इसका नाम है क्या रख दे? एन रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ओ रख देते हैं। बताइए दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है? एकदम है। आगे जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर क्या होंगे? मिलेंगे। तो दोनों क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन ये देखो, यह जो दो रेखा है, एक का नाम है एल, एक का नाम है एम। एक का क्या नाम है? एल, और एक का नाम है एम। यह दोनों के बीच का दूरी हर जगह क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। हर जगह क्या है? बराबर है। तो अगर आगे बढ़ाओगे तो दूरी बराबर ही बढ़ेगा। दूरी क्या बढ़ेगा? बराबर। इधर बढ़ाओगे दूरी बराबर ही बढ़ेगा। तो इन दोनों के विपरीत, इन दोनों के बीच का दूरी सदैव बराबर है। अतः ये दोनों क्या कहलाएंगी? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अप्रतिच्छेदी रेखा। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। किसी को दिक्कत? इंग्लिश क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस एक दूसरे कभी काटती नहीं, एक दूसरे कभी मिलती नहीं है। तो प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आया, अप्रतिच्छेदी रेखा समझ में आया। जितना भी तक परिभाषा पढ़ ले वो हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अभिगृहित पहला। अभिगृहित पहला, इसको लिख लो पूरा और फिगर बना लो। जो हम बोल रहे हैं उसको तुम लोग को लिखना है। बात समझ में आ रही है?